मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक दिल्ली सल्तनत, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। गजनी का प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण किया। ऑप्शन है सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, अलप्तगीन। सही उत्तर होगा आपका महमूद गजनवी। महमूद गजनवी किस वंश का शासक था? याद कीजिएगा, यामिनी वंश का शासक था। महमूद गजनवी यामिनी वंश का एक तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है आपका मुल्तान, भटिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण। सही उत्तर क्या होगा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 से ईस्वी में 226 ईस्वी में किया था। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया था और यह उसके भारत पर जितने भी आक्रमण थे उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। उसने मथुरा पर, नगर पर 1018 ईस्वी में धावा बोला। प्रश्न संख्या 3, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो आप जानते हैं कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 4, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन देख लीजिएगा, किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रेहला, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इसका किताब उल हिंद। किताब उल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई? अल बरूनी के द्वारा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। और इससे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। किसको? अल बरूनी को। और 1030 ईस्वी में इसने किताब लिखा जिसे किताब उल हिंद या अर्थात भारत के दिन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एसएससी 2002 में और आरएएस यानी और आरटीएस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षा होती है, रेलवे से संबंधित यह परीक्षा है। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? आप सब जानते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। एनडीए में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। यूपीपीसीएस में 2 बार पूछा गया है, 2004 में और 2011 में। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। सही उत्तर क्या होगा? आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5, सिकंदर लोदी। सही उत्तर होगा सिकंदर लोदी। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1504 ईस्वी में बसाया था। आगरा आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। ताजमहल आज भी विद्यमान है। आगरा 1526 ईस्वी से लेकर के और 1658 ईस्वी तक लगभग 132 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? यह भी प्रश्न 2 बार पूछा गया, एक बार एसएससी 2002 में और दूसरा आरएएस या आरटीएस 2003। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अथवा पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था।
और 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान अर्थात पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने की वजह से मौत हो गई और उसे कहाँ पर दफनाया गया? लाहौर में ही दफनाया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? एसएससी में एक बार प्रश्न पूछा गया है। इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप देखिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। इस पर थोड़ा सा फैक्ट्स देखते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। मस्जिद दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक ही स्थित है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद ऐबक ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद इस मस्जिद का, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। यह भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। इस मस्जिद की सर्वोत्कृष्ट विशेषता उसका मकसूरा एवं इसके साथ जुड़ा किबला लीवान है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें स्पष्ट हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। कह रहा है कि स्थापत्य कला की दृष्टि से यह पहला ऐसा उदाहरण है। कौन? कुव्वत उल इस्लाम। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसमें कि स्पष्ट हिंदू प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रश्न संख्या 9, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? याद है? तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी और दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में। तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। लड़ाई हुई थी तो किसी दो लोगों के बीच हुई थी। ये कौन दोनों लोग थे? ठीक है, तो तराइन की पहली लड़ाई किन दो लोगों के बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो आप देखिएगा, मोहम्मद गजनवी तो 1026 ईस्वी तक ही खत्म हो गया था, निपट गया था। ये हुआ है 1191 ईस्वी में। तो ये किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। या पृथ्वीराज चौहान में भी कौन पृथ्वीराज? पृथ्वीराज 1, पृथ्वीराज 2, पृथ्वीराज 3। ये पूछता है आपको, जब प्रश्न पूछेगा तो उसमें चौहान न लिख करके पृथ्वीराज 1, 2, 3 पूछ सकता है। ठीक है, तो यह तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध ही इसे कहा जाता है। यह युद्धों की एक श्रृंखला थी। श्रृंखला मतलब एक से अधिक। पहली युद्ध 1191 में और तराइन की दूसरी युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें कि इस यहीं से उत्तर भारत जो है उसमें मुस्लिम नियंत्रण के लिए है ओपन हो गया। ये युद्ध मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी का मूल नेम क्या था? उसका मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम नाम था। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान अर्थात पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? एसएससी में पूछा गया प्रश्न है कि खिलजी, कौन सा ऐसा खिलजी शासक था जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? यह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जलालुद्दीन खिलजी था, गयासुद्दीन बलबन था या अलाउद्दीन खिलजी था? तो आप पहले तो देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक तो होगा नहीं। कुतुबुद्दीन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जिसे मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद क्या किया गया था? लाहौर की जनता ने इसे सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित किया था कि तुम लो, अब तुम ही यहाँ के राजकाज को चलाओ। इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। यह अपने ससुर, जो कि उसके चाचा भी थे, उनकी हत्या करके और क्या किया? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अगले प्रश्नों की सीरीज के साथ फिर आपके बीच आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।